Hello everyone, welcome back to your own channel, the EduExcel and e-learning platform. I am your mathematics mentor. और हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था वो 11th एंट्रेंस के बारे में. हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जहां पर हम अगर आप 11th एंट्रेंस एएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जामिया के लिए या फिर बीएचयू के लिए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो. और हमने यहाँ पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स वाले चैप्टर स्टार्ट करवाएं, क्योंकि हमें पूरा ध्यान है उन स्टूडेंट्स का भी जिनके बोर्ड्स भी आने वाले हैं. ठीक है, तो बोर्ड्स प्लस रिवीजन, बोर्ड्स का रिवीजन भी चल रहा है और प्लस 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तैयारी भी यहां पर चल रही है. चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कवर कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म कर लिया है. आज इस क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक पीपीटी सॉल्व करने वाले हैं. ये कुछ एमसीक्यूज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जो 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं. लेट अस सी, आज इसको हम कवर करते हैं. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जितना आप लोगों को पढ़ा दिया है आपने उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा. अगर आपने इतना कर लिया है तो वो नोट्स सफिशिएंट है आपके लिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कोई भी सवाल आए तो आप आसानी के साथ उसे कर पाओ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, कि a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be inconsistent. यानी इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन पूछी है. तो हमने पढ़ा हुआ है इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but it is not equals to c1 upon c2. This is the condition of इनकंसिस्टेंसी, जहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा. तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, सेकंड वन. चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशन है मेरे पास 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है 21x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर. ठीक है, ग्राफिकली पूछा है तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि 7 अपॉन 21 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 5 अपॉन माइनस 10. ठीक है, दिस इज 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. दिस इज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 1 अपॉन 3. दिस इज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10. यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2. यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी. यानी देयर इज नो सॉल्यूशन और लाइंस कैसी आएंगी? हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर. ठीक है, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लास्ट वीडियोस आप देख सकते हो. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं. टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 और माइनस 6x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 7. दिस इज व्हाट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1/2. दिस इज व्हाट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 1/2. दिस इज व्हाट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 7 1 जा 7. यानी माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. if a pair of linear equations is consistent, यानी
अगर बोल रहा है लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, कंसिस्टेंसी अगर शो कर रहा है तो या तो हमारी लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी या फिर हमारी लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी, यानी लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, तो या तो हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, बहुत अच्छा सवाल है, आओ इसको देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, हमारे पास दो हैं। अगर इसका ग्राफिकली इसको समझाऊं, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 5, ये वाली है, दिस इज व्हाट, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो हमारा यही है, x इज इक्वल टू 0 तो हमारा यही है। ठीक है, तो ये जो दो लाइंस हैं बोला है हैज, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो ये सॉल्यूशंस ही तो है, एक और दो, नो सॉल्यूशन ना, यूनिक सॉल्यूशन ना, टू सॉल्यूशंस, या इसके हमारे पास क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं, टू सॉल्यूशंस होने वाले, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइन। आओ ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4। ठीक है, दिस इज, ये वाली लाइन कौन सी है हमारे पास, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड y इज इक्वल टू -5, ये पॉजिटिव y है नेगेटिव y है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारी y इज इक्वल टू -5, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू -5। ठीक है, जो x इज इक्वल टू -4 है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो y इज इक्वल टू -5 है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आ रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, ये आ रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब ये बोल रहा है विच आर, अब किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू इधर कितनी है -4 और y की वैल्यू इधर कितनी है -5, यानी -4, -5 पर ये लाइन क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। ठीक है भाई, यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -5। क्लियर है, नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इक्वेशन है हमारे पास 2x -3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। व्हाट इज कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 is equals to c1 upon c2. Now a1 is 2, a2 is 3, 2 by 3, b1 is -3, b2 is k। आगे हमें जरूरत ही नहीं है 10 by 15 की, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, k की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 2k, दिस इज 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 3 9, 2k, k विल बी इक्वल टू माइनस का 9/2, तो माइनस के 9/2 पर ये कोइंसिडेंट लाइन शो करने लगेंगी, दैट इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, if the lines given by 2x plus ky minus 1 equal to 0 and 3x minus 5y minus 7 equal to 0, दो हमारे पास लाइंस है, 2x plus ky minus 1 equal to 0 और 3x minus 5y minus 7 equal to 0,
ये लाइंस हमारी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो लाइंस पैरेलल आई होंगी। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अब k की वैल्यू मांग रहा है, चलो a1 कितना है 2/3, b1 कितना है k, b2 कितना है -5। एक बार फिर से a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है k और b2 कितना है -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 2 10, -10 is equal to 3k and k will be equal to -10/3। k will be equal to -10/3। ऑप्शन नंबर ए will be our answer। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आइए 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, कि हमारे पास वन इक्वेशन है हमारे पास ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दैट इज डिपेंडेंट। द सेकंड इक्वेशन विल बी, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो बहुत आसान है। क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन लेने के लिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 6 तो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 2x की जगह 2x, 5y की जगह 5y, 3 6 बन गया। यानी किसी ए, जैसे मेरा कहने का मतलब है 2x इंटू 1 करा 2x आया, 5y इंटू 1 करा 5y आया, तो 3 इंटू 1 करने पे 3 आना चाहिए था। एक ही कांस्टेंट रहे, ये देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, 3x प्लस 5y, यहां भी किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखो c को, ये बना हमारे पास -10x 25 15, तो 2x 10x कैसे बना, जब आपने मल्टीप्लाई बाई किससे कराया 5 से। 5 2 जा 10x, 5 5 जा 25y और 5 3 जा 15। क्लियर है। नाउ अब ये हमारा -10x है, ये +10x है, ये -25 है, ये +25 है, ये +15 है, -15 यानी मल्टीप्लाई किससे कराया होगा -5 से। चेक कर लो, 5 2 जा -10x, 5 5 जा -25, 5 3 जा माइनस प्लस, तो -10x -25 +15 इक्वल टू 0। यानी ये c और ये वाली इक्वेशन एक ही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। x is equal to a, x is equal to a, y is equal to b, y is equal to b is the solution। ये सॉल्यूशन है, ठीक, किसके, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और b, a और b की वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह पर a लगा सकता हूं, तो x की जगह पर a लगा सकता हूं और y की जगह पर b, यानी a प्लस b इक्वल टू 5। यहां आ जाते हैं, x की जगह पर लगा सकता हूं मैं a, यानी दिस इज 2a माइनस y की जगह पर लगा सकता हूं b -3b इक्वल टू 4। अब मैंने आपको बताया था दो इक्वेशन को सॉल्व करने का एंट्रेंस में बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट करवा रहा हूं। क्या करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं 2 से, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 5 2 जा 10। क्लियर है, मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो 2a प्लस 2b और 5 2 जा 10। दूसरी इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए, 2a माइनस 2a कैंसिल, प्लस का 3 प्लस का 2, 3 और 2 5, 5b 10 में से 4 गया 6, b विल बी इक्वल टू 6/5। b की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5। a की वैल्यू भी हमें चाहिए, आओ इसको यूज कर लेते हैं। a प्लस b कितना है, a प्लस b इक्वल टू 5 है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, a इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, a इज इक्वल टू 19/5। a की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, b की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अगर x और y पूछता तो x की वैल्यू भी 19/5 और y की वैल्यू भी 6/5, क्योंकि x ही a है
और बी ही वाई। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैंने उसमें बताया है वीडियोस में, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है? दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस इधर होगा, दिस इज -1, दिस इज -2। एक्स इज इक्वल टू -2 का ग्राफ ये आएगा। यही लाइन तो एक्स इज इक्वल टू -2 है भाई, एक्स इज इक्वल टू -2। ये लाइन किसके पैरेलल आई है? वाई एक्सिस के। तो एक्स इज इक्वल टू -2 की जो लाइन आएगी वो पैरेलल किसकी होगी? ऑप्शन नंबर बी, वाई एक्सिस के। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ रही होगी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके का सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ मांग रहा है। y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ मांग रहा है। तो आओ देख लेते हैं। x और y, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू 4x में मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ग्राफ अगर मुझे बनाना सिखाया मैंने आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 यानी 0। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, इफ x इज 1 देन 4 इंटू 1 y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए। एक तो आ गया 0,0 और एक आ गया x1 और y4। 1 2 3, लेट अस से 1 2 3 4, ये आ गया y4। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास x0 है तो y0 है, एक पॉइंट ये आ गया, और x1 है तो y4 है, x1 है तो y4 है। ये लाइन आएगी। स्ट्रेट कैसे करें इसको? मोर, चलो छोड़ो, आप स्केल से मिलाओगे ना इसको, ऐसे लाइन आएगी। तो ये लाइन किससे पास हो रही है? पास थ्रू द ओरिजिन। वैसे भी पता पड़ रहा था, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाया। तो इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये किससे पास होगी? ओरिजिन से। बेटा 0,0 ही तो ओरिजिन होता है ना, 0,0 ही क्या होता है हमारा? इसी को ओरिजिन बोलते हैं, जहां एक्स भी 0 हो जाए और वाई भी 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन, टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो ये करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। y इज इक्वल टू 5, यहां कहीं 5 लाई करेगा, y इज इक्वल टू 5 ये वाली लाइन आएगी। दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू 5। ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए, 13 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अगर हम उन 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स को साथ में ले लेंगे तो दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये मत बोल देना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में साथ में ले रहे हो तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना, हो सकता है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर साथ को ले रहे हो, दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलते हैं ना लेट अस टेक 2 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ले लो, बिल्कुल वही चीज है। 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में साइमल्टेनियसली ले रहा है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर नहीं बोल सकते, हो सकता है पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, हो सकता है पावर 1 हो। लीनियर क्वाड्रेटिक भी नहीं बोल सकते, हो सकता है पावर 3 हो। तो क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, आओ इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट? AMBL। इफ AMBL यहां कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है। AMBL लाइन है हमारे पास AX प्लस BY माइनस C इक्वल टू 0 और LX प्लस MY माइनस N इक्वल टू 0। लाइन तो क्लियर है, लाइन तो क्लियर है ना? AX प्लस BY माइनस C और LX प्लस MY माइनस N। ठीक है, ये AMBL क्या है? AMBL पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। खैर सॉल्यूशन से देखते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है यहां पर, है ना?
इफ ए एम बी एल आर वॉट, इसे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, समझ पा रहे हो ना? इसको ये लिखना चाहिए था इफ ए एम बी एल आर दिस देन ऐसे, लेकिन इंफॉर्मेशन मिसिंग है। खैर, हमें ऑप्शन पूछ रहा है सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है? तो कुल मिला के 2 लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है? तो हम नहीं बता सकते ऐसे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम कहेंगे ए वन अपॉन ए टू कितना, ए अपॉन एल वाई वाई, बी अपॉन एम और माइनस सी अपॉन एल। यही तो बोलोगे। ये मैंने क्या लिखा है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ये लिखा हुआ है मैंने, है ना? ए आंसर दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन तब होते हैं जब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू आ जाए, है ना? इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, यानी ये हमसे बोलना चाह रहा है ए अपॉन एल इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन एम, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। हाँ, ये लिखा होगा ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एम। ओके, क्या मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लिए। यहां लिखा होगा इफ ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एल, अगर ए एम और बी एल बराबर नहीं है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एम, ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एल। अगर ए एम और बी एल बराबर नहीं है तो क्या, तो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? इसको ठीक कर लीजिएगा। इफ ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एल, ये दिया हुआ है, देन व्हाट बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन से मुझे पता पड़ा क्या दिया होगा। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट, इफ इन द इक्वेशन x plus 2y equals to 10, the value of y is 6, okay, y की वैल्यू 6 है, then x will be, क्या ही दे दिया, 6 2 are 12, x is equal to माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल डाल दिया। y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। नेक्स्ट वन 17, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x plus 5y 2x plus 5y is equal to 5, तो because 2x plus 5y is equal to 5 is a linear equation in 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। और मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। ये क्वेश्चन आसान जरूर लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, कंफर्म है ये बात हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में k की वैल्यू पूछिए, 3x plus 5y is equal to 0 और kx plus 10y equal to 0 has a non-zero solution, has a non-zero solution, यानी इनका जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ओके, इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, 3x plus 5y equal to 0, kx plus 10 equal to 0, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन है इनका। ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन घुमा रहा है, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, ओके कोई नहीं, दोबारा से हाँ, लाइन है मेरे पास 3x plus 5y equal to 0, kx plus 10y equal to 0, इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो का मतलब सॉल्यूशन इज नॉट जीरो, सॉल्यूशन जीरो नहीं है, कुछ तो है। ठीक है, नाउ दिस इज 3/k is equals to 5/10, 3/k is equals to 5/10, दिस इज व्हाट, इसको अगर सॉल्व करूं मैं ये देख करके कि दिस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है हमारे पास नो सॉल्यूशन की, ये कंडीशन है हमारे पास नो सॉल्यूशन की, इनकंसिस्टेंसी है ना ये, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो 3 10s are 30 is equals to 5k and k will be equal to 6। आंसर आ रहा है इनका 6, यानी यहां पर भी सही कर लीजिए,
जीरो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, नो सॉल्यूशन बोला। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है, जो जो गलतियां है वो बीच बीच में आपको सही करा रहा हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहां क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस k प्लस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, दो इक्वेशन दी हुई है, एक दी हुई है x प्लस k प्लस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरी दी हुई है k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशन। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, नो सॉल्यूशन। दिस इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी a1 upon a2 equals to b1 upon b2 होगा एंड दैट इज equals to c1 upon c2 भी होगा। ठीक है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हमारे पास ये कंडीशन है। ओके, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, आइए पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 हियर k plus 1, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 k plus 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 माइनस का 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2 माइनस का 8k माइनस 1। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ a1 इज 1, a2 is k plus 1, b1 is k plus 1, b2 is 9, c1 is minus 5 and c2 is minus का 8k minus 1। ओके, इसको सॉल्व करना है तो k की वैल्यू निकालनी है, किसी को भी कर लो। अगर इसको कर लोगे, एक काम करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वन जा 9, k प्लस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9, k plus 1 will be equal to 3, k is equal to 3 minus 1, k is equal to 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 19 का ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सेम टाइप का सवाल है लेकिन पूछा कुछ और है। बोल रहा है हमारे पास k की वैल्यू बताओ, इक्वेशन दे रखी है हमें 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा दिस इज 2k या k स्क्वायर है, दिस इज व्हाट k स्क्वायर प्लस 1 या 2k हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो, कोई बात नहीं, k स्क्वायर से भी कर लेंगे 2k से भी कर लेंगे। 2k दिख रहा है वैसे तो, 2k प्लस 1 x प्लस k माइनस 2 y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन मुझे दे रखी है, एक दे रखी है 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक दे रखी है 2k प्लस 1 x प्लस k माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। ओहो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो है, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हाट इज a1 3k प्लस 1 अपॉन व्हाट इज a2 2k प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज b1 3, व्हाट इज b2 k माइनस 2। क्लियर है, और c1 c2 को ले ही नहीं रहे क्योंकि वो इक्वल टू है ही नहीं, तो 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2, और इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन ली नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दे। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मुझे लग रहा है यहाँ पर k स्क्वायर था ये, दिस इज k स्क्वायर, चलो देख लेंगे बाद में। इसको सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 2 के साथ, ओके,
k माइनस 2 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k प्लस 1 के साथ, ठीक है। 3k इंटू के, 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2, 2 3 जा 6, 6k, 3k स्क्वायर हो गया और 6k हो गया, 1 इंटू के माइनस 2, ठीक है। 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3, ओके। तो ये आ गया मेरे पास सर 3k स्क्वायर, 6k इधर आएगा तो 6 और 6 12, माइनस का 12k, ठीक है। और दिस इज व्हाट, अच्छा प्लस के बचा यहां पर, प्लस के, और माइनस 3 इधर आएगा तो 3 और 2 5, माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार फिर से 3k स्क्वायर, 6k इधर आया, माइनस 6k हो गया, माइनस 6 माइनस 12 के, प्लस के, और माइनस 2 माइनस 3 इधर आया तो माइनस 2 और माइनस 3 5, इतना आप भी सॉल्व कर लोगे। 3k स्क्वायर, माइनस का 12 और प्लस का 1, माइनस का 11 के, माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? माइनस का 12 प्लस का 1 कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 11 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 13 ना, मुझे लग रहा है डेट इज के स्क्वायर, ये के स्क्वायर ही था। आओ एक बार दोबारा देख लेते हैं, दिस इज के स्क्वायर, थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे, देख के स्क्वायर था, ठीक है, हम लोगों ने गलत लिख लिया, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। लाइन हो गई हमारे पास 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और दिस इज के स्क्वायर जिसको मैं 2k लिख रहा था, दिस इज के स्क्वायर प्लस 1 x प्लस k माइनस 2 y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नाउ 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2, ये आ गया। क्लियर है? दिस इज नॉट 2k, k स्क्वायर ही होगा, 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2। अब दूसरी वाली लेंगे नहीं क्योंकि इज नॉट इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3k प्लस 1 k माइनस 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k प्लस 1 का k माइनस 2 से, और 3 का इससे, दैट इज 3k स्क्वायर प्लस 3 1 3, ठीक है। ये कितना हो गया 3k स्क्वायर प्लस 3 1 3, 3k इंटू k, 3k स्क्वायर, 3 2 6 माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, 3k स्क्वायर कैंसिल, कहा था ना मैंने, ये 2k हमने गलत लिख लिया था, लग रहा है 2k, जब आप कर रहे होगे इसको तो 2k मत ले लेना बेटा, मैंने भी 2k लिया था, दिस इज k स्क्वायर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से k2 बन गया है, k स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, माइनस 6k और प्लस के, माइनस 6k और प्लस के, माइनस का 5k, ठीक है, और 2 उधर जाएगा तो 3 और 2 5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -1, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज कि हमारे पास x इज इक्वल टू a एक लाइन है और y इज इक्वल टू b लाइन है, ग्राफ देखना है, x एक्सिस y एक्सिस, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट a है, तो x इज इक्वल टू a हो जाएगी ये वाली लाइन, ये क्या है x इज इक्वल टू a, और एक पॉइंट हमारा y पे b है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारे पास, ये वाली लाइन हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू b। तो ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर a है और y की वैल्यू यहाँ पर b है, तो ये इंटरसेक्ट किस पर करेंगे, a, b पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आशा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, ठीक है, आशा है उसके पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, और अमाउंट ऑफ मनी उसके पास कितना है 75, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपए कॉइन आर, तो 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 75 रुपए, ठीक है, ये अमाउंट है, इतने रुपए, ठीक है। नाउ ये क्या है हमारे पास 50 नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ
कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 50। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 50। और ये नंबर ऑफ कॉइन्स दो शक्ल में मौजूद है, एक 1 रुपए का सिक्का है और एक 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ 1 और 2 रुपए कॉइन्स आपसे पूछे हुए हैं। तो एक बात और बता दूं, इस तरीके के जो सवाल होते हैं दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कभी भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, लेकिन मैं आपको करना बता रहा हूं, मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा, इससे आप डायरेक्टली देखोगे, और वैसे बनाते कैसे वो बता रहा हूं। फिर बात को ध्यान सुनना। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 50। ये कॉइन्स या तो 1 रुपए के सिक्के होंगे या 2 रुपए के सिक्के होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्के को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, और 2 रुपए के सिक्के को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वाई से। तो 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के मिलाकर के कितने हैं? 50। टोटल 50 कॉइन्स है हमारे पास। टोटल तो 50 कॉइन्स है, मतलब x रुपए के सिक्के और y रुपए के सिक्के मिलाकर के कितने हैं? 50। और अमाउंट कितना हो रहा है हमारे पास? 75, ठीक है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास 50 का बनना है हमारे पास, इक्वल इक्वल है ना। टोटल अमाउंट कितना दिया होता है इन्होंने? 75। टोटल अमाउंट हमारे पास दिया होता है 75, यानी 25। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? x, और 2 रुपए के सिक्के को हमने माना है y, यानी 2y इक्वल टू 75, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। ये दो इक्वेशन जनरेट हो रही है, क्लियर है? चेक कर लो। अब यहां पर हम कभी भी इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व करें, हमेशा सेटिस्फाई द ऑप्शंस, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, और एक है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 75। दोनों को माइनस कर दे रहे, ये कैंसिल, माइनस 2y और y, ये हो गया हमारे पास माइनस y, ये हो गया 5 25 नेगेटिव का, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज 25। और अगर y 25 है तो यहां लगाओगे तो x भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 एंड 25। लेकिन कभी भी एग्जाम में एंट्रेंस में इस तरीके का सवाल आता है तो सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कराएंगे। भाई ऑप्शन नंबर डी को देखो, 25 प्लस 25 कितना हो रहा है? 50, सेटिस्फाई 2 इंटू वाई, यानी 2 इंटू 25 कितना हो रहा है? 50 प्लस एक्स प्लस 25, 50 और 25 कितना हो रहा है? 75, सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर, ठीक है। एक बार इक्वेशन बनाना दोबारा बता दे रहा हूं। 1 रुपए के सिक्के x, 2 रुपए के सिक्के y, टोटल कितना है? 50। तो x प्लस y कितना है? 50। एक इक्वेशन ऐसे बन गई। अब अमाउंट, अमाउंट मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना है? तो x रुपए के सिक्कों को, 1 रुपए के सिक्कों को x लिखा है, 2 रुपए के सिक्कों को y लिखा है। तो ये 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2 इंटू वाई। 3 रुपए, 5 रुपए के होते तो 5 इंटू वाई। अगर ये होता ना 5 रुपए के सिक्के y मान रहे होते तो अमाउंट में 5 इंटू वाई लेते, ठीक है। ये हो आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। आओ इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फादर्स एज इज 6 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो मान लेते हैं सन्स की एज x है, तो इस हिसाब से फादर्स की एज कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स, यानी 6x। पहली वाली लाइन यही बोल रही है। अगर बेटे की एज x है, बेटे की उम्र x है, तो फादर उसका 6 गुना यानी 6x होगा। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, 4 इयर्स आफ्टर, 4 साल के बाद क्या होगा? जो बेटा है वो अभी x साल का है, तो 4 साल के बाद x प्लस 4 का हो जाएगा, यस और नो? मैं अगर अभी 25 का हूं तो 4 साल बाद 29 का हो जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये सन अभी x का है तो 4 साल बाद x प्लस 4 का हो जाएगा, और फादर अभी 6x का है तो 4 साल बाद 6x प्लस 4 का हो जाएगा। पहले मैं बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, फिर ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार दोबारा से, अगर बेटा x साल का है तो 4 साल बाद x प्लस 4 का होगा। अगर इसके फादर 6x के हैं तो 4 साल बाद 6x प्लस 4 के होंगे, यानी 4 साल के बाद बेटे की और पिता की एज दोनों की एज आ गई। अब बोला है द एज ऑफ फादर, यानी ये 4 साल के बाद जो फादर की एज है 6x प्लस 4 जो है वो क्या है भाई? 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, वो 4 गुना है अपने बेटे की एज के, यानी x प्लस 4 के। क्लियर है? इसको दोबारा सुन लो। 4 साल के बाद जो पिता की एज है यानी 6x प्लस 4, वो कितनी है? वो 4 टाइम्स है, किसका? 4 गुना, सन्स की एज का।
यानी x प्लस 4 का। सॉल्व दिस। 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 4 16, 6x माइनस 4x 2x, 6 माइनस 4 2 12, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी बेटा 6 साल का है और फादर 6 4 24। 6 और 24 विल बी अवर आंसर, जो ऑप्शन में नहीं है। द परसेंटेज ऑफ सन एंड फादर आर, कुछ गलती कर दी हमने। हाँ, x की वैल्यू 6 आई और फादर की एक 6x है। ओहो, 6x का मतलब 6 6 36, 36 साल, 6 और 36। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। अब एंट्रेंस में कैसे करेंगे? एंट्रेंस में कैसे करेंगे? फादर अपने बेटे का 6 गुना है, 4 का 6 गुना 24 होता है, 4 6 24, हाँ। 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 6 30, हाँ। 6 का 6 गुना 36 होता है, 6 6 36, हाँ। 3 का 6 गुना 24 होता है, 3 6 18। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। आगे बढ़े। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ये 4 साल का बेटा 8 का हो जाएगा और 24 साल का पिता 28 का हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल का बेटा 4 साल के बाद 5 4 9 और ये 4 साल के बाद 34। ऑप्शन नंबर बी। सी में ये 6 साल का है, 4 साल के बाद 10 का हो जाएगा, ये 36 का है, 4 साल के बाद 40 का हो जाएगा। 4 साल के बाद क्या कंडीशन है? जो फादर है वो अपने बेटे का 4 गुना है। क्या ये इसका 4 गुना है? ना। क्या ये इसका 4 गुना है? ना। क्या ये इसका 4 गुना है? हाँ। 10 4 40, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऐसे हम एंट्रेंस में इसको एलिमिनेट जल्द से जल्द कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। आओ देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर में आप डिजिट्स का सम करते हो तो वो कितना आता है? 9। अगर आप 27 ऐड करोगे तो उसकी डिजिट्स क्या होंगी? गेट्स रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है घूम जाना। ठीक है, सॉल्व कौन करे? इसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए देख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ द डिजिट्स 9 है। क्या 2 + 7 9 है? हाँ जी है। ओके, 27 इसमें ऐड करते हैं, यानी 27 में अगर मैं 27 ऐड करूं, ये आ गया 54। क्या इसकी डिजिट घूमी? ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी पे आते हैं। 72, 72 को चेक करते हैं। क्या 7 + 2 9 होता है? हाँ। अगर मैं 72 में 27 को ऐड कर दूं तो 7 और 2 9 और 27, 7 और 2 9, ये बन रहा है 99। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं है। सी को चेक करते हैं। 45, 4 + 5 9, 45 में अगर मैं 27 ऐड कर दूं 72 बनना है ना। ये भी नहीं है, रिवर्स नहीं हुई। डी 36, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी करके दिखा रहा हूं। 3 + 6 9 हो रहा है। ओके, अगर मैं 36 में 27 को ऐड कर दूं 63 बन गया। 36 था, बन क्या गया 63, डिजिट घूम गई। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट। ओके, ये लास्ट था बेटा, 24 सवाल थे, लास्ट था। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पीपीटी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी 10th का ही होगा, क्योंकि हम लोग 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ उन बच्चों के भी बारे में सोच रहे हैं, या उन बच्चों की भी प्रिपरेशन साथ में करा रहे हैं जिनका बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।